हाँ तो बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1। आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। उसके लिए अपने को दो थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बीपीटी। बीपीटी स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को अपन थेल्स थ्योरम नाम से भी बुलाते हैं। तो आज अपन सबसे पहले बीपीटी या थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इसका कन्वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 6.2 पर आने वाले हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्टेटमेंट बोलता है अपने को कि किसी भी ट्रायंगल में यदि अपन एक ऐसी साइड ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें जो एक साइड के पैरेलल हो। मान लिया अपन ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ट्रायंगल का अपन नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABC। और ये लाइन जो ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी साइड AB और AC को D और E पर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि ये लाइन पैरेलल हो तो ये जो लाइन है वो बची हुई दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या मतलब बोला गया कि इसका और इसका रेशियो यानी AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। ये अपने पास इसका स्टेटमेंट है। यदि ये कब होगा, यदि DE पैरेलल हो BC के। यदि ऐसा हो तो अपने पास AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं अपन बीपीटी या थेल्स थ्योरम। चलो सबसे पहले इसका अपन प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखो अपन क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल से करेंगे। रिलैक्स माइंड से बैठिए और आराम से सुनिए। देखिए ये अपने पास ट्रायंगल था ABC। यहां अपन लाइन ड्रॉ की थी जो BC के पैरेलल थी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे D एंड E। तो देखो ये अपने को पहले से गिवन है कि ये DE लाइन पैरेलल है BC के। ये अपने को थ्योरम में बोला गया पहले से। और प्रूव क्या करना है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। अब ये प्रूव करने के लिए देखो अपन क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल से करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा वो लिखेंगे, गिवन दैट। तो अपने को क्वेश्चन में एक ही बात दे रखी है कि DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। तो लिखो इसको DE पैरेलल टू BC। फिर अपन लिखने वाले हैं इसका क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव। अपने को प्रूव करना है कि इसका रेशियो इसके साथ है, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। यानी AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। चलो तो अब इसको प्रूव करने के लिए अपन देखो क्या करने वाले हैं। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब होंगे, जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अपने पास देखिए जरा, यहां पर दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं अपने को, ADE और दूसरा ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स में अपने को देखना है क्या क्या इक्वल है। तो देखिए जरा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि ये वाला एंगल इसके बराबर इसलिए है कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं
तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अपन क्या बोलने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, एंगल A इक्वल है एंगल A के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D के। क्यों है? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंड एंगल C इक्वल है एंगल E के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। कल अपने इसका नाम लिखना देखा था कि ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे लिखते हैं। तो अपन ने देखा A वाला एंगल A के इक्वल है, तो शुरू में A, तो शुरू में क्या आएगा? A आ जाएगा। फिर B वाला एंगल D के इक्वल, तो B बीच में, तो बीच में क्या आएगा? D आएगा। और C इक्वल है E के, C लास्ट में है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से रूल से हुए? देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो यहां पर लिखेंगे ट्रिपल A रूल से हो गए, ट्रिपल A रूल। तो ये अपने इनको सिमिलर कर दिया। और सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? उनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, ये आप लिखते रहना साथ साथ में शुरू से। देखो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अपन बोलेंगे क्या कि AB अपॉन में दोनों शुरू की जो वर्टेक्स के नाम से लिखा गया साइड वो, और शुरू के लिखे गए वो, यानी AB और AD का रेशियो, AB अपॉन में AD इक्वल होगा किसके? इधर वाली साइड से ले लेते हैं, AC अपॉन में AE, AC अपॉन में AE, AC अपॉन में AE। ये कौन से रूल से हो जाएंगे? CPST से। अभी CPST क्या बोला है? CPST का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अपन ने देखा ये अपने पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड्स हो चाहे एंगल्स हो, वो इक्वल होंगे। तो एंगल्स तो पहले से इक्वल थे, बची क्या इनकी साइड्स, ये भी अपने पास क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो अब यहां से अपन क्या बोलने वाले हैं कि AB अपॉन में AD और इक्वल AC अपॉन AE तो आ चुका है। तो अपन ने देखा जो AB जो साइड है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, AD और DB में। तो क्या AB को अपन AD प्लस DB लिख सकते हैं अपॉन में AD, इक्वल टू AC को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC। तो AE प्लस EC अपॉन में AE। अब देखिए ये जो AD है वो इसके नीचे है या इसके नीचे? सोचो। अब ये AD पूरे के अपॉन में होने के कारण अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। तो क्या लिखने वाले हैं? देखो AD अपॉन में AD प्लस DB अपॉन में AD इक्वल टू, ऐसे इसमें लिखेंगे AE अपॉन में AE प्लस EC अपॉन में AE। अब AD को AD से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा? 1 प्लस
DB अपॉन में AD इक्वल टू 1 प्लस ए से ए कैंसिल तो 1 प्लस में EC अपॉन में A। अब दोनों तरफ 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास आया DB अपॉन में AD इक्वल टू EC अपॉन में A। अब इसका अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बनाना। तो अपन लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल्स लेंगे तो क्या आएगा AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, और यही अपने को प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। तो देखा आपने कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद अपन उनके रेशियो को प्रोपोर्शन में लेकर यदि अपन इस तरीके से करेंगे तो अपना AD अपॉन DB इक्वल आया AE अपॉन EC के। अब इसी बात को किसी स्टेटमेंट से प्रूव बोला गया है कि थेल्स थ्योरम उसी को बोलते हैं कि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने इस स्टेटमेंट को बोला था कि यदि किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो बची हुई दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। आइए अब इसके कन्वर्स पे आते हैं। कन्वर्स क्या है इसका देखिए। कन्वर्स का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट। तो देखिए क्या कन्वर्स थ्योरम में बोला गया कि किसी ट्रायंगल में यदि अपने पास एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की जाए कि वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जरा, ये D और ये E। यदि AD का रेशियो DB के साथ और AE का रेशियो EC के साथ पहले से इक्वल हो तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये इसका कन्वर्स होगा। थोड़ी देर पहले क्या था थेल्स थ्योरम में कि ये लाइन इसके पैरेलल थी और इनका रेशियो अपने इक्वल किया था। इस बार उल्टा है, इस बार इनका रेशियो तो अपने को पहले से इक्वल पता है, लेकिन क्या नहीं पता कि ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है, ये नहीं पता। तो इसलिए अपन प्रूव करेंगे कि DE वाली लाइन पैरेलल है BC के। देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। तो इस बार अपने को दे रखा है कि AD और DB का रेशियो इक्वल है AE अपॉन में EC के। अच्छा क्या प्रूव करना है, तो वो लिखेंगे अपने को टू प्रूव में। आइए लिखते हैं, प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। अब इसका प्रूफ देखिए। तो जो सबसे पहले दे रखा है वहां से अपन क्या क्या लिखने वाले हैं, देखो अपने को दो ट्रायंगल्स की बात करनी है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसके लिए जानकारी अपने को दे रखी है कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो देखो यदि अपने पास पूरे ट्रायंगल्स की बात करें तो AD के ओवर में क्या आना चाहिए था, AD अपॉन में पूरा AB आना चाहिए था, और दे क्या रखा अपने को सिर्फ DB। तो DB को AB में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपन DB को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AD अपॉन में AB माइनस AD।
क्या डीबी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए डी, पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो ये तो बचेगा, तो या तो ऐसे लिखो। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपन दोनों तरफ पहले रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद में 1 ऐड करेंगे। दूसरा तरीका वो भी ले सकते हैं, कोई सा भी तरीका ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो इधर क्या लिखोगे, ए ई अपॉन में ईसी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो फिर से अपन रेसिप्रोकल करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए ई अपॉन में ए ई। अब देखो, अब ये जो ए डी है वो दोनों के नीचे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी अपॉन में ए डी माइनस ए डी अपॉन में ए डी अपॉन में ए डी इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में ए ई माइनस ए ई अपॉन ए ई अपॉन में ए। अब देखो क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए डी माइनस ए डी से ए डी कैंसिल आउट तो 1 इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई माइनस ए ई से ए कैंसिल आउट तो 1। अब दोनों तरफ -1 से -1 कैंसिल आउट, तो आप देखोगे कहां पहुंच चुके अपन, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। तो आपने देखा कि बड़े वाली साइड यानी पूरे ट्रायंगल की साइड और ए डी छोटे वाले की, तो ए बी अपॉन में ए डी, ऐसे ही ए सी, देखो ए बी अपॉन ए डी, ऐसे ही ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये दोनों इक्वल हो गए। साथ में अपन एक चीज और बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। तो देखिए अब ये दो ट्रायंगल अपने देखे थे, एबीसी और एडीई, इनमें अपने पास क्या क्या इक्वल आया है। देखो एक तो अपने पास ये वाला एंगल कॉमन आ गया, एक इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल आया। तो अपन ने देखा साइड और एंगल और एक साइड, तीन चीजें इक्वल आई। तो अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एडीई के, क्योंकि एक तो एंगल और दो साइड का रेशियो बराबर, यानी कौन सा रूल लग गया यहां पर सिमिलरिटी का, एस रूल लग गया। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, वो तो पहले से है, और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ए वाला ए के, वो तो पहले से यूज है, तो बचे हुए एंगल इक्वल बोल सकते हैं कि बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, डी के। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, कौन से रूल से, सीपीएसटी। सीपीएसटी क्यों लगा, अरे पहले से देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके, तो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो आपने देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल साथ साथ में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो तो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। देखो एंगल बी और एंगल डी के बारे में अपन क्या बोल रहे हैं, सिंस एंगल बी एंड एंगल डी आर corresponding angles and
आर इक्वल, इक्वल भी है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, इसलिए डीई जो लाइन है वो पैरेलल होगी बीसी के, और यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये अपने दो थ्योरम पढ़ी हैं, एक तो थेल्स थ्योरम, एक उसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है कि इसका रेशियो इसके इक्वल, इसका रेशियो इसके इक्वल पहले से गिवन होता है, और डीई लाइन को बीसी के पैरेलल प्रूव करना है। और थेल्स थ्योरम में क्या है, थेल्स में है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा। चलो तो आइए अब इनका एप्लीकेशन करते हुए एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करते हैं। देखो 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, एक लाइन पैरेलल दे रखी इसके डी ई, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ईसी के बारे में जानकारी नहीं दे रखी। तो देखो क्वेश्चन में बोला है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो फाइंड आउट करना है ईसी को, एंड एडी इन सेकंड, सेकंड में एडी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां से देखिए क्वेश्चन में बोला है कि डीई जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, थेल्स थ्योरम। तो देखो यूजिंग सिंस डीई पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर यूजिंग थेल्स थ्योरम, क्या यूज करोगे, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। तो देखो एडी की वैल्यू दे रखी है 1.5, डीबी की वैल्यू दे रखी है 3 इक्वल टू एई की वैल्यू 1 और ईसी की वैल्यू दे नहीं रखी। अब देखो ये 1.5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1.5 1 जा और 1.5 2 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ईसी को 1 से इंटू करेंगे ईसी, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। तो देखो सेकेंड डायग्राम में देखो क्या दे रखा है, इस बार आपको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा दे दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है, ऐसे दे रखा है। ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ये डी, ये ई, ये ए बी सी, ये 7.2 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर। तो देखो फाइंड आउट करना है इस बार एडी। तो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, इसलिए अपन वापस से क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम। तो वैल्यू पुट आउट करते हैं, देखो क्या आएगा इसमें, एडी की वैल्यू दे नहीं रखी है, वेरी गुड। डीबी की वैल्यू क्या दे रखी है 7.2, एई की वैल्यू क्या है 1.8, और ईसी की वैल्यू क्या है देखो 5.4। चलो सोल्व आउट करते हैं इसको। तो एडी अपॉन में 7.2 इक्वल टू, ये दोनों देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट, फिर 18 1 जा 18 3 जा, तो ये ऊपर आया 1 और ये आया 3, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एडी इक्वल टू 7.2 को 1 से करेंगे 7.2, अब 3 मल्टीप्लाई से आगे जाएगा डिवाइड में, तो एडी क्या आ जाएगा 7.2 अपॉन में 3,
तो इसकी वैल्यू एडी की आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. एक ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, P, Q और R। E पॉइंट है PQ के ऊपर और F जो पॉइंट है वो है PR के ऊपर, और चेक करना है कि जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल है या नहीं, ये चेक करके बताना है एक क्वेश्चन में। तो सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दे रखी है आपको। PE की वैल्यू दे रखी है 3.9, PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3, PF की वैल्यू 3.6 और FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन इसके पैरेलल तभी होगी जब इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो अपन सबसे पहले PE अपॉन में EQ निकालने वाले हैं, जो कि है 3.9 अपॉन में 3। तो देखो पॉइंट हटा लेते हैं, तो ऊपर से हटाया तो नीचे एक 0 आ जाएगा। ये दोनों कट रहे हैं 3 की टेबल से, तो ऊपर आया 13, नीचे आया 10। ऐसे अपन निकाल लेंगे PF अपॉन में FR रेशियो इक्वल करने के लिए। तो ये आ रहा है 3.6 और ये आ रहा है 2.4। दोनों में पॉइंट क्या गए, 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। फिर 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, कैंसिल आउट हो गए। तो अपन ने देखा कि सोल्व करने के बाद में जो ये दोनों वैल्यू आ रही है वो सेम नहीं आ रही। तो अपन क्या बोलेंगे, PE अपॉन में EQ इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, PF अपॉन में FR के। और ये रेशियो इक्वल होते तब तो ये लाइन पैरेलल होती, लेकिन ये रेशियो तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। तो अपन फर्स्ट केस में बोलेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू PF, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इस बार जानकारी दे रखी है PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। डाटा को चेंज कर देते हैं। देखो PE की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और QE की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। चलो तो सोल्व आउट करते हैं। देखो ये 4 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाएंगे तो 40, पॉइंट नीचे से हटाए तो ऊपर 0 और नीचे 45, 5 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर 8 नीचे 9। ये देखो ये 8 और ये 9, इन ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहे। अब ये दोनों वैल्यू दोनों देखिए बिल्कुल सेम है, क्या है, तो अपन बोलेंगे PE अपॉन में EQ इक्वल है PF अपॉन में FR के। तो इसलिए EF पैरेलल होगा QR के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT, एक ही बात है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन था। चलो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अभी।
देखो थर्ड पार्ट में बोला पी क्यू की वैल्यू, इस बार कंप्लीट साइड की वैल्यू दे रखी है 1.28, 1.28 ये वाली वैल्यू दे रखी है, और पी आर की वैल्यू 2.56, पी आर की वैल्यू 2.56, और क्या दे रखा है पीई की वैल्यू, ये दे रखा है 0.18, और पी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.36, और अब पूछा है वही चीज। तो देखो ये वाली वैल्यू पता है और ये भी पता है, तो क्या ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा ये 1.10, ठीक है। चलो ये वाला देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी एफ आर 2.20। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो पीई की वैल्यू 0.18 अपॉन में 1.10, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 18 अपॉन 110, और कैंसिल आउट कर देंगे 2 के टेबल से, तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 2 5 जा 9 अपॉन 55। ऐसे ये वाला देखिए 0.36 अपॉन में 2.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 अपॉन 220, इस बार 4 से कट रहे हैं, 4 9 जा 4 5 जा 4 5 जा, देखो फिर से 9 अपॉन 55, 9 अपॉन 55, दोनों वैल्यू क्या सेम आ रही है, यस सेम आ रही है, तो अपन बोलेंगे पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर के, इसलिए ई एफ लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर। तो यही अपने को इस सेकंड क्वेश्चन में बताना था। देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फिगर दे रखा है 6.18। चलो तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले तो। ये दे रखा है ए सी, ये वाला बी, ये वाला डी, एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल, ये है एल, ये एम, ये एन। क्वेश्चन में बोला गया है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये जानकारी दे रखी है और प्रूव करना है ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट लिखेंगे जो दे रखा है गिवन दैट। तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे टू प्रूव। ये अपने पास जो मैं लिखवा रहा हूं ये पूरा लिखने का तरीका होता है। ये आप ढंग से पूरा पेपर में लिखोगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेसिव तरीके से मिलेंगे, आराम से बिना एजुकेशन के तुरंत नंबर मिलेंगे। तो देखिए टू प्रूव में क्या लिखेंगे, जो प्रूव करना है ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपन इस ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो अपन बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम पैरेलल है सी बी के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि अपने को एक गिवन है, गिवन है, इसलिए किसका रेशियो,
AL और LC का रेशियो और AM और MB का रेशियो इक्वल होगा, यानी AM अपॉन में MB इक्वल टू AL अपॉन में LC। किससे हुआ? BPT से, यूजिंग BPT। अब देखो ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACD क्या दे रखा है? LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर देखो ऊपर एक पॉइंट नीचे 2 पॉइंट, वो तो होता है देयरफॉर। ऊपर 2 पॉइंट और नीचे 1 पॉइंट, वो सेंस। तो अपन यहां से बोलने वाले हैं AN अपॉन में ND, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन में LC। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन देखें तो इनका दोनों का राइट हैंड साइड AL अपॉन LC, इसका भी AL अपॉन LC। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो AM अपॉन में MB इक्वल टू AN अपॉन में ND, और यही अपने को प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। तो देखो आज की क्लास में अपन ने 2 थ्योरम सीखी हैं और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की क्लास को यहां तक पहले कंप्लीट कीजिए, फिर अगली क्लास में इसके अगले क्वेश्चंस यानी 4 से 10 तक क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।